के एक पुराने मोहल्ले में रामू नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। हर सुबह अंधेरा रहते ही वह अपनी टूटी सी ठेली लेकर मंडी पहुंच जाता, ताजी सब्जियां खरीदता और फिर गली गली आवाज लगाता, ताजी सब्जी ले लो, सस्ती और ताजी। रामू की कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अगर कोई गरीब ग्राहक पैसे कम होने की बात कहता तो वह मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं बहन, कल दे देना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, सब लोग घरों में थे, कोई सब्जी लेने नहीं निकला। रामू की आधी सब्जी भी नहीं बिकी। वह उदास होकर ठेली समेट ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी अम्मा आईं। अम्मा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा आज सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा दे देगा? रामू ने बिना कुछ सोचे आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियां उनके थैले में भर दी। अम्मा बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराया, अम्मा आज आप मेरी मेहमान हो। अम्मा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने रामू को ढेर सारी दुआएं दी और चली गईं। उस रात रामू के घर चूल्हा भी ठीक से नहीं जला। वह भूखा ही सो गया, लेकिन मन शांत था। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक बड़ी गाड़ी आई। सब लोग हैरान थे। उसी गाड़ी से वही बूढ़ी अम्मा उतरी, लेकिन अब वे बिल्कुल बदली हुई थीं। पता चला कि अम्मा शहर के एक बड़े उद्योगपति की माँ थीं। वे गरीबों की मदद करने के लिए भेष बदल कर घूमती थीं। अम्मा ने सबके सामने रामू का हाथ पकड़कर कहा, यही है वह इंसान जिसने बिना स्वार्थ मेरी मदद की। उद्योगपति ने रामू को एक पक्की दुकान, ठेली से बड़ा व्यापार और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी दे दी। रामू की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। अम्मा मुस्कुराई और बोली, इंसानियत ही सबसे बड़ा व्यापार है। सीख, जो दिल से दिया जाता है वह एक दिन 100 गुना होकर वापस आता है। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर लिखा था, राजू पानी पूरी वाला। राजू की उम्र कोई 30 साल की रही होगी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारियों की थकान साफ दिखती थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, पानी बनाता, आलू उबालता और ठेला धकेलते हुए बस स्टैंड आ जाता। राजू की पानी पूरी मशहूर थी, स्वाद के कारण नहीं बल्कि उसके व्यवहार की वजह से। जो पैसे दे सकता उससे पूरे पैसे लेता, जो नहीं दे पाता उसे भी मुस्कुराकर कहता, पेट खाली हो तो इंसान टूट जाता है भाई। एक दिन तेज बारिश होने लगी। बस स्टैंड पर लोग कम थे। राजू ठेले के नीचे दुबक कर बैठा था। तभी उसने देखा एक छोटी बच्ची, फटे कपड़े, भीगे बाल और आंखों में भूख। वह ठेले के पास खड़ी रही, कुछ बोली नहीं, बस पानी पूरी को देखती रही। राजू ने पूछा, खाएगी? बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया। राजू ने उसे प्लेट भरकर पानी पूरी दे दी। बच्ची खाने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। राजू ने घबराकर पूछा, दर्द है क्या? बच्ची बोली, पापा सुबह से काम ढूंढने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। राजू ने बिना कुछ सोचे उसे और पानी पूरी दे दी, ऊपर से गरम आलू की सब्जी भी। शाम हो गई, बारिश थमी। राजू ठेला समेट रहा था, तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सज्जन उतरे। उन्होंने राजू से पूछा, तुम ही हो जो गरीबों को मुफ्त खिलाते हो? राजू थोड़ा डर गया। हाँ, लेकिन अगर गलत है तो? वह आदमी मुस्कुराया, बोला, आज मेरी बेटी सुबह से गुम थी। उसने बताया कि एक पानी पूरी वाले ने उसे भूखा नहीं रहने दिया। राजू की आंखें भर आईं। आदमी ने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, आज से यह ठेला सिर्फ ठेला नहीं रहेगा, मैं तुम्हें एक दुकान दिलवाऊंगा। राजू रो पड़ा, बोला, साहब मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसी बस स्टैंड के पास एक दुकान खुली, राजू पानीपुरी चाट सेंटर। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, अगर भूखे हो और पैसे नहीं हैं तो अंदर आओ, भगवान ने भेजा है। सीख, मॉरल, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती, जो दिल से देता है उसे जिंदगी 100 गुना लौटाती है।